संबित पात्रा। हमारे साथ मोनोजीत मंडल टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ तौसीफ खान पॉलिटिक एनालिस्ट है और टीएमसी के विचारों से काफी प्रभावित हैं, साथ ही विशाल मिश्रा पॉलिटिक एनालिस्ट हमारे से जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक जो कि बीजेपी के विचारों से काफी प्रभावित हैं। लेकिन संबित पात्रा, आज डिबेट की शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूँ। सवाल टीएमसी से है, लेकिन टीएमसी बहुत बड़े पैमाने पर इस बात को फैलाने की कोशिश कर रही है कि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती है, चुनाव आयोग अभी भी एक्शन में है, लेकिन हिंसा हो रही है तो आप राज्य सरकार या फिर टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्यों? देखिए, पहली बात तो है, अगर वो कह रहे हैं कि अभी तो सेंट्रल फोर्सेस भी मौजूद हैं, अभी इलेक्शन कमीशन का विषय है, अभी गवर्नर को देखना चाहिए, तो आप सोचिए, अगर परिस्थिति सेंट्रल फोर्सेस के होते हुए इस प्रकार है, चंद दिनों के पश्चात जब सेंट्रल फोर्सेस नहीं होगी, आगामी 5 वर्षों तक किस प्रकार का नंगा नाच वहां पर हिंसा का होने वाला है। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो विषय प्रत्यक्ष में है उनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप खुद टीवी चैनल पे दिखा रहे हैं, माताएं छाती पीट पीट के रो रही, वो बिलख बिलख कर रो कर कह रही है हमारे घर को लूट लिया गया। कोई माँ बिलख कर कह रही है मेरे बेटे को मार दिया गया। शोभा रानी, एक माँ, अपने बेटे को बचाते बचाते वो खुद मर गई, उनकी डेड बॉडी को हम सबने देखा है। और उनका कसूर क्या था कि उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ का एजेंट था। अभिजीत सरकार, वो तो फेसबुक लाइव कर रहा था, वो कह रहा था मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ का एक एजेंट हूं, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं कुत्तों से प्यार करता हूं, मेरे घर में कुछ कुत्ते भी थे, उन कुत्तों को भी टीएमसी के गुंडों ने मार मार के मार दिया और अब मेरे घर को जला रहे हैं। उसके आधे घंटे के बाद घसीट घसीट कर अभिजीत सरकार को सड़क पे मार दिया गया। अभिजीत सरकार ने तो टीएमसी के वहां के लोकल विधायक जिनकी जीत हुई थी उनका नाम तक ले लिया है। ये एक तरह से डाइंग डिक्लेरेशन भी है। खुद टीएमसी के लोग कह रहे हैं 11 लोगों की हत्या हो चुकी है। 11 लोगों की हत्या हो चुकी है तो कौन जिम्मेदार है? ये जो अपील ममता बनर्जी ने कल किया कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, सीआरपीएफ ने भी हम पे अत्याचार किया, फिर भी आप लोग शांति रखिए, ये अपील था या ये जहर घोलने की कोशिश थी? और जो वीडियो आज हम लोगों ने ट्वीट किया है, ममता बनर्जी ने अपने आप को ही एक्सपोज किया है। खुद उन्होंने चुनाव के आखिरी समय पर कहा था कि आमी देखे ना वो, ये जो समय आने वाला है ये बाद का समय तो हमारा समय होगा, उस समय हम देख लेंगे और उसके बाद सीआरपीएफ के जाने के बाद हम क्या हश्र करेंगे वो तो हमारा होगा। और लोगों को वो अपील कर रही थी, हिंसा का अपील कर रही थी। फिराद हकीम, बॉबी हकीम इनका एमएलए है, जीता है इस बार, मंत्री था। क्या कहा था, मुझे बोलते हुए बहुत तकलीफ हो रही है मगर मैं वो शब्द कहना चाहूंगा जो उसने कहा था। उन्होंने कहा था ये बीजेपी वाले, ये सीआरपीएफ वाले तो शुअर के बच्चे हैं, इनको चुनाव के बाद हम देख लेंगे। लेकिन आज ये सब देख रहे हैं। संबित, टीएमसी कह रही है कि भाई हमारे भी कार्यकर्ता मारे गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे भी इस हिंसा में 4 कार्यकर्ता मारे गए हैं, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो सेंट्रल से प्रायोजित है और बीजेपी करवा रही है। नहीं, हमारे भी कार्यकर्ता मारे गए हैं, फैला रहे हैं, ये भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मतलब क्या फेक न्यूज है? इनके 4 कार्यकर्ता मारे गए, ये फेक न्यूज है। समूचे 11 कार्यकर्ता मारे गए हैं, ये फेक न्यूज है। महिलाओं को बालों से पकड़ पकड़ कर घर के बाहर खींचा जा रहा है, जो बिल्कुल प्रतिपादित हो रहा है सारे वीडियो में से, ये फेक न्यूज है। ये मीडिया चैनल जो वीडियो घरों के जलाने की हमारे आरामबाग के दफ्तर के, नंदीग्राम के दफ्तर की चला रही है, ये फेक न्यूज है। पायल मेहता तो आपकी खुद की जर्नलिस्ट है, आपके चैनल की सीएनएन की अंग्रेजी की जर्नलिस्ट है, उनके ऊपर अटैक होता है जब वो नंदीग्राम में काउंटिंग के लिए जाती है शुभेंदु का, क्या वो फेक न्यूज था? उन्होंने खुद वो ट्वीट किया था। क्या ये माताओं का रोना बिलखना ये फेक न्यूज है? ये फेक न्यूज नहीं है। जिस प्रकार से इन लोगों ने दमन करने की कोशिश, ये बनते हैं हम लोकतंत्र सेविंग ब्रिगेड है, हम हिंदुस्तान के संविधान को बचाने वाले लोग हैं, ये है फेक लोग। ये जिस प्रकार से दंगे मचा रहे हैं बंगाल के अंदर, मैं एक सवाल पूछता हूं प्रीति जी, आप सोचिए अगर यही परिस्थिति किसी भाजपा शासित राज्य में होती और एक कार्यकर्ता कहीं मारा गया होता, अभी तक संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई होती पूरी दुनिया। एक ब्रिगेड होता जो इस प्रकार मंडल से जवाब ले लेते हैं। मोनोजीत मंडल, देखिए भले ही आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन सच ये है कि हिंसा हुई है, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता या महिला कार्यकर्ता हो, उनकी जानें गई हैं। इसकी जिम्मेदारी तो कोई लेगा, किसकी जिम्मेदारी है ये? देखिए, हम हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है। हमारा जो पार्टी का जो कार्यकर्ता है, 2 तारीख से उन लोग एक काम में बिजी है, वो है कोरोना के खिलाफ लड़ाई। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर में बैठे हैं, जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को मदद करने निकल रहे हैं। अभी जो हिंसा हो रहा है 1-2 जगह में बिल्कुल हुआ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी ने
वो देखिए फोटोग्राफी करके, वीडियोग्राफी करके उनको ट्वीट किया जा रहा है, सबको मालूम है अच्छा, कैसे नहीं, ये होता है। एक बात मुझे बता फिर दीजिए, आपने कहा एक दो जगह अरे घटना बात हुई है। तो करने सुनिए, दो। नहीं, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ, जो आपने बात बोली है उसी से एक सवाल उठा है। वो ये कि संदीप आपने जी को तो कहा आपने एक दो रोका वीडियो, नहीं। अरे भाई पूछा ना मैंने बीच में कि भाई वो कह रहे हैं कि 4 कार्यकर्ता मारे गए हैं, उनके भी ये सवाल पूछा ना मैंने। सुन तो लीजिए, आप कहिएगा, आपको पूरा मौका दूंगी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको मौका नहीं देने वाली हूँ। मैं बोल रही हूँ कि वो जो एक दो घटनाएं हुई हैं उसके लिए टीएमसी कितना जिम्मेदार है? तो ये तो मैं तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखो क्या हो रहा है। बंगाल में जो लोग इलेक्शन के जिम्मेवार थे बीजेपी के तरफ से, बाहर से जो आए हैं, लेड बाय कैलाश विजयवर्गीय, अभी वो दूसरे एक चैनल में मेरे साथ था, भड़का वाले भाषण दे के चला गया, बोला कि हर जगह में बांग्लादेश बन चुकी है, और दिलीप घोष ने भी कहा, और जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान बन चुकी है इस जगह में। ये क्या सही बात है? अरे आपको शर्म नहीं है? बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में तो आपने अच्छा किया हो, मुर्शिदाबाद में भी आपको आसन मिला। आप भड़का वाली बात करते, मुसलमानों ने इनका अत्याचार कर रहे हैं। ये लोग असल में चाहते हैं कि हिंसा हो दो चीज के लिए। नंबर 1, इन लोगों का जो एकदम चूक गया है, कुछ नहीं कर पाए, उनका जो 2 बॉसेस है वहां पर बैठे, उन लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये कैलाश विजयवर्गीय और जो ऑब्जर्वर थे एकदम नाकाब हो चुके। मैं आना चाहूंगा। बोल दिया था ना कि 200 का सीट में लगे, नहीं मिला। अभी तो इनको ये मकसद, और दूसरा जो मकसद है बहुत डेंजरस, आज एक मामला भी दर्ज हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि किसी भी तरह से दंगा रायट करके इस मैंडेट को ये लोग दे वांट टू थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चला गए। देखिए ये इन लोगों का मकसद है। और उस चैनल में उन्होंने कहा कि हम संविधान का भी इस्तेमाल करें। कैलाश विजयवर्गीय सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर है बंगाल में बीजेपी के, हम संविधान का भी इस्तेमाल करेंगे, कोट अनकोट आपको मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड है, जानबूझ के किया है। क्रॉस फायर में हमारे 2-3 आदमी मर गए। उनका जो बीच में जो ओल्ड न्यू बीजेपी के है, शुभेंदु अधिकारी घर में बैठ गए हैं, राजीव राबिश बनर्जी घर में है, जो टीएम्स का राबिश थे वो सब घर में बैठ गए। उन लोगों को लोग तरह तरह से ढूंढ रहे हैं। अब देखा ना क्या हुआ था जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किस तरह का झमेला हो रहा था कलकत्ता के ऊपर। इस तरह का झमेला हो रहा है दोनों के ही बीच में। राज्य में कानून व्यवस्था तो किसकी जिम्मेदारी है, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता तो नहीं है ना। अभी इसका उत्तर हम देते हैं। ये बहुत बड़ी सवाल है। काल ममता दी शपथ ग्रहण करेंगी, काल के बाद देखेंगे ये लोगों को सबक सिखाया जाएगा। और अभी तक जो हो रहा है, जो अभी तक हो रहा है उसके लिए किसकी जिम्मेदारी है? जिस तरह अभी सीआरपीएफ है, अभी इलेक्शन कमीशन है, गवर्नर साहब है, आपकी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अभी आपकी पुलिस कुछ नहीं करेगी वहां पर। चीफ मिनिस्टर ने भी बात, इतनी ज्यादा आगजनी हो रही है, वो चाहे टीएमसी का हो, बीजेपी का हो, कार्यकर्ता नेता मर रहा है, टीएमसी की सरकार की पुलिस कुछ नहीं करेगी, घर में लड़ते हो, कुछ नहीं करेगी। उसकी जिम्मेदारी अभी शून्य है, अभी शून्य है उसकी जिम्मेदारी अभी। यानी कि आप ये कह रहे हैं, 1 मिनट संबित पात्रा, यानी अभी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और जिम्मेदारी होगी तो कल के बाद होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं। और आप बोल रहे हैं ना कि कल के बाद हम देखेंगे। अभी आपने बोला, अभी तो आपने बोला, जब मैंने आपको बोला कि किसकी जिम्मेदारी है, अभी आप चेंज कर रहे हैं अपनी बात को। आप मुकर गए, अभी मुकर गए आप इस बात से। मैंने जब आपसे पूछा कि आपने कहा कि हम ओथ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। आप बात पूरी करने देते हो, आप ही ने बात पूरी की है और आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। पात्र को टाइम दे तो हम लोग बिल्कुल नहीं ऐसा। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है। और अगर गरीब आदमी के राज्य में इस तरह के हालात हो रहे हैं तो उस गरीब आदमी से क्या सवाल ना पूछे कि ये कहते हैं कि वो गरीब आदमी है? 10 सेकंड उससे सवाल, जी बिल्कुल बोलिए, 20 सेकंड लीजिए आप 20 सेकंड लीजिए। देखिए जो अभी जो डीजी है, एडीजी है, एसपी है, सब ये उन्होंने बिठाया है। इलेक्शन कमीशन अंडर रिकमेंडेशन ऑफ बीजेपी। ज्यादा से ज्यादा खराब लोग है, इनफ